दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। तो पहला है विश्वास प्रस्ताव। दोस्तों इसे सत्ता पक्ष द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। ठीक है ना। और सामान्यतया गठबंधन की सरकार में इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में मतलब सुना ही होगा कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ठीक है ना। तो भी हम जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और यह विश्वास प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसे सत्ता पक्ष द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। जो सत्ता में होता है वो खुद ही लाता है अपने लिए। ठीक है ना, कि हमारे मतलब अपने सदस्यों में विश्वास है कि नहीं है। ठीक है ना, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाता है। ठीक है ना। और दोस्तों इसकी जो जरूरत पड़ती है वो गठबंधन की सरकार में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। दोस्तों देखिए, यह विपक्ष के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, विपक्ष के द्वारा। ठीक है ना। इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इसको लाने के लिए। ठीक है। इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है। ठीक है। यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रस्ताव दोस्तों, निंदक प्रस्ताव यानी कि सेंस्योर प्रस्ताव। ठीक है। इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है ना। चूंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः मंत्रिपरिषद की निंदा का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। ठीक है। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जो फ्रेंड्स निंदक प्रस्ताव है यह भी ये किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है। इस पर भी 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसमें फ्रेंड्स निंदा का कारण बताना होता है। ठीक है ना। जिस प्रकार दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निंदक प्रस्ताव में इसमें कारण बताना होता है। जो निंदक प्रस्ताव होता है दोस्तों, ये किसी एक मंत्री अथवा पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हो सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ भी हो सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह पारित हो जाता है ना, अगर निंदक प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं दोस्तों देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना। याद रखिएगा निंदक प्रस्ताव के बारे में भी। अब देखिए चौथा है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव, यानी कि एडजर्नमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जाता है क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का अंश होता है। ठीक है। इसमें भी दोस्तों 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि कोई दोस्तों स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है, यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए, सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है ना। दोस्तों देखिए स्थगन प्रस्ताव में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, देखिए किसी एक विषय पर होना चाहिए। दूसरा, विषय स्पष्ट व तथ्यात्मक होना चाहिए। लोक महत्व का विषय होना चाहिए और जिस पर तत्काल चर्चा आवश्यक हो। तो ये स्थगन प्रस्ताव की विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है ना। दोस्तों अगर स्थगन प्रस्ताव अगर ये पारित हो जाता है ना तो सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। केवल दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर ही मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए अब एक फ्रेंड्स आ गया है, पांचवा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। दोस्तों ये कब लाया जाता है, जब कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है जिससे जनता के हित प्रभावित हो रहे होते हैं, तो इस पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें चर्चा नहीं होती है, केवल संबंधित मंत्री उस पर अपना वक्तव्य देता है। ठीक है। इसमें मतदान का भी प्रावधान नहीं है। एक दिन में मैक्सिमम 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। ठीक है ना। कॉलिंग अटेंशन मोशन, एक दिन में मैक्सिमम 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 5 सदस्यों के नाम हो सकते हैं। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं अल्पकालीन चर्चा क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। दोस्तों इसमें ये निजी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। इस पर 2 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है। अल्पकालीन चर्चा में किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है। इसके लिए कार्य समिति
दोस्तों इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति की पूर्वानुमति होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए चर्चा का समय निश्चित है, 2.5 घंटे होता है, 2 से 1 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का समय होता है, इसलिए जो इसको हम अल्पकालीन चर्चा कहते हैं, ठीक है ना। आइए एक और देख लेते हैं, रूल 377। ये भी दोस्तों होता है, देखिए यह लोकसभा का नियम है, लोक महत्व का कोई विषय जिसे प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अल्पकालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है उसे इस नियम के तहत उठाया जा सकता है। इसके तहत एक दिन में 20 विषय उठाए जा सकते हैं। इसमें मंत्री की उपस्थिति व उसके वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होती है, रूल 377 में, ठीक है। तो दोस्तों अब तो दोस्तों ये तो हो गया, ठीक है ना। तो ये 7 जो है दोस्तों प्रस्तावित थी, ठीक है ना। कौन कौन सी थी एक बार फिर से देख लीजिए। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, निंदक प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 5, नंबर 6 अल्पकालीन चर्चा क्या होता है, और नंबर 7 रूल 377। दोस्तों इन सभी को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।